नमस्कार मेरे अपने लोगों। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज मैं आपको डराने नहीं आई, बल्कि आपको छूने आई हूँ। आपके मन को, आपके संघर्ष को, हर उस दर्द को जिसे आप शायद किसी से कह नहीं पाते। कई बार हम बाहर से हंसते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर एक अनकही घबराहट चलती रहती है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं फिर से उम्मीद टूट ना जाए। अगर आप भी पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आज की यह बात आपके लिए है। आने वाले 24 घंटे इसलिए खास नहीं है कि आसमान से कोई चमत्कार टपकेगा, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि ये 24 घंटे आपको आपके असली रूप से मिलवा सकते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब भी जीवन बदलने वाला होता है, उससे पहले हलचल बढ़ जाती है। जैसे तूफान से पहले हवा अजीब सी हो जाती है, घर का माहौल थोड़ा भारी, मन थोड़ा बेचैन, पुराने लोग अचानक याद आने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है, पर क्या, यह समझ नहीं आता। यही वह समय होता है जब इंसान या तो डर के आगे झुक जाता है या भीतर की ताकत को पहचान लेता है। पहली बात जो आने वाले समय में घट सकती है, वह है सच्चाई का सामना। हो सकता है कोई अपना जिस पर आपने भरोसा किया, आपके बारे में कुछ ऐसा करे जो दिल दुखा दे। शायद कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई सहकर्मी। उसका नाम चाहे जो हो, चेहरा चाहे जैसा हो, पर उसके व्यवहार से आपको एहसास होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। उस क्षण आप टूट सकते हैं, आपकी आंखें भीग सकती है, आप सोच सकते हैं मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होगा, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तभी असली समझ पैदा होती है। हो सकता है यह घटना छोटी लगे, पर उसका असर बड़ा होगा। आप अब पहले जैसे भरोसे के बहाने वाले नहीं रहेंगे। आप सजग होंगे, और सजग इंसान को कोई आसानी से नहीं गिरा सकता। दूसरी बात, अचानक अवसर जीवन का नियम है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहीं ना कहीं एक खिड़की खुलती है। पर समस्या यह है कि हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं। आने वाले 24 घंटे में संभव है कि कोई फ़ोन आए, कोई पुराना संपर्क याद करे, कोई संदेश मिले, या कोई ऐसा विचार मन में आए जो पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा। शुरुआत में आप उसे सामान्य समझकर टालना चाहेंगे, पर भीतर एक हल्की सी आवाज़ कहेगी, इस बार कोशिश कर ले। यही आवाज़ आपकी दिशा बदल सकती है। यह लॉटरी नहीं, यह मेहनत से जुड़ा अवसर हो सकता है। शायद कोई रुका हुआ भुगतान, कोई अटका हुआ काम, या कोई पुराना आवेदन। जब वह संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लेना। शांत मन से बैठकर सोचिए, क्या वह वही मौका है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। तीसरे और सबसे गहरी बात, आत्मिक हलचल। आज रात जब आप अपने कमरे में अकेले हो, पंखे की आवाज़ चल रही हो, सब सो चुके हो, और आप छत को देखते हुए सोच रहे हो, आखिर मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। उसी समय असली परिवर्तन शुरू हो सकता है। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं अभी भी उन्हीं आदतों में फंसा हूँ जो मुझे पीछे खींचती है? क्या मैं अपने डर को सच मानकर जी रही हूँ? और क्या मैं अपने सपनों के लिए उतनी ईमानदार हूँ जितना शिकायतों के लिए हूँ? इन सवालों के जवाब शायद आसान नहीं होंगे। हो सकता है दिल भारी हो जाए, पर वही भारीपन नई जीवन की शुरुआत होती है। अब जरा घर की बात करते हैं। कई बार घर का कोई कोना हमारी मानसिक स्थिति का आईना बन जाता है। उत्तर पूर्व का कोना ये हो, या कोई भी जगह जहाँ रोशनी कम आती हो, वहाँ धूल, कबाड़, पुराने कागज पड़े रहते हैं। जैसे हमारे मन में पुराने गिले शिकवे पड़े रहते हैं। आज एक छोटा सा काम कीजिए, उस कोने को साफ कीजिए। एक दीपक जलाइए, खिड़की खोलकर ताज़ी हवा आने दीजिए। यह सिर्फ सफाई नहीं होगी, यह प्रतीक होगा कि आप अपने भीतर की जमी हुई निराशा को भी बाहर निकाल रहे हैं। अगर घर में कोई बीमार है, तो उसके पास बैठकर 2 मिनट हाथ पकड़ लीजिए। कभी कभी दवा से ज़्यादा असर स्नेह करता है। अगर परिवार में कोई मनमुटाव है, तो पहल करके बात कीजिए। अहंकार छोड़कर हार नहीं होता, वह रिश्ते बचाने का साहस होता है। हो सकता है अगले 24 घंटे में कोई चमत्कार ना दिखे, पर आपका व्यवहार बदल जाएगा, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। डर की बात करें तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी शत्रु नहीं, भीतर की आशंका होती है।
अगर फिर असफल हो गया तो अगर लोग कहीं हंसेंगे तो यही डर हमें रोकता है। आने वाले समय में अगर कोई चुनौती सामने आए तो खुद से कहिए, मैं पहले भी टूटा हूँ, फिर खड़ा हूँ, इस बार भी हो जाऊंगा। आपका अतीत गवाह है कि आप कमज़ोर नहीं, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, इसलिए आप खुद पर शक मत कीजिए। रात 7:55 हो या 1:15, समय कोई भी हो, जब भी कोई आपको लगे कि दिल तेज धड़क रहा है या कोई विचार बार बार आ रहा है तो मन आंख बंद कीज लीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन में कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। यह साधारण वाक्य आपके मन की धड़कन को संतुलित कर देगा। और हाँ, अगर धन से जुड़ी कोई खबर आए, चाहे छोटी हो या क्यों ना बड़ी हो, तो उसे आशीर्वाद समझिए, लेकिन संयम रखिए। हर आय का एक हिस्सा बचत के लिए, एक हिस्सा परिवार के लिए और थोड़ा सा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद के लिए रखिए। दान सिर्फ पैसे का नहीं, भावना का होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो भीतर एक सुकून आता है जो लाखों में भी वही मिलता है। अंत में एक बात दिल से, अगर आप लंबे समय से अपमान, ताने, असफलता झेल रहे हैं तो यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको भूल गया है। शायद वह आपको मजबूत बना रहा था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ इंसान को गढ़ती है। आने वाले 24 घंटे में चाहे जो हो, एक बात तय कर लीजिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से जवाब दूंगी। मैं डर नहीं, धैर्य चुनूंगी। मैं शिकायत नहीं, प्रयास करूंगी। कल सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है बाहर की दुनिया वही हो, वही लोग, वही हालात, पर अगर आपके भीतर का नज़रिया बदल गया तो सब कुछ अलग लगेगा। और यकीन मानिए, जब नज़रिया बदलता है तभी किस्मत करवट लेती है। हर हर महादेव। मजबूत रहिए, सजग रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। आने वाला समय आपका है, क्योंकि अब आप तैयार हो। धन्यवाद मित्रों।